अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ कंबर जैदी साहब मौजूद हैं। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही अहमियत का हामिल था, क्योंकि आज इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए नैब तरमीम केस में पेश हुए हैं। इसमें एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, जो 5 रुकनी बेंच है, उस बेंच में जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर आज सामने आए हैं। और आज कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ, इमरान खान की जो पेशी है वो लाइव दिखाई जानी थी, लेकिन लाइव क्यों नहीं हो सका। 1 घंटे तक जजेस क्या मुशावरत करते रहे, क्या कुछ होता रहा, इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। जैद साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं कि आज जैसे ही प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई उसके बाद थोड़ी देर बाद बेंच चला गया, क्या मामला थे? देखें, आज वो दिन है जिसका इमरान खान साहब कह रहे थे कि आज मेरा बड़ा मैच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जैसे ये केस स्टार्ट हुआ तो इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीमिंग ऑन हो गई और इमरान खान साहब रॉयल ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए बैठे हुए थे और उसी अंदाज में बैठे हुए थे जैसे इमरान खान साहब बैठते हैं और उसी जेस्चर के साथ बैठे हुए थे, उन्हीं एक्सप्रेशंस के साथ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इमरान खान साहब सामने आए, लेकिन इमरान खान साहब चूँकि पिछली समाअत में भी इमरान खान साहब कुछ बोले नहीं थे, एक्सपेक्ट किया जा रहा था शायद मखदूम अली खान दलाइल ख़त्म करें तो इमरान खान साहब बोलेंगे, आज कोई बात होगी, मीडिया पे चलेगी, खान साहब आज कोई चौके छक्के लगाएंगे। लेकिन राइट नाउ, एज़ ऑफ नाउ जो केस चल रहा है, अभी तक इमरान खान साहब नहीं बोले। उसकी वजूहत हैं कि मखदूम अली ख़ान ने पहले आर्गूमेंट करने हैं और यही हुआ कि मखदूम अली ख़ान साहब डाइस पे आए और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे सवाल किया कि आप कितना टाइम लेंगे ये कॉन्क्लूड करने पे, जिस पे मखदूम अली ख़ान ने कहा कि मैं घंटे से ज़ायद ले सकता हूँ, अभी दलाइल मेरे रहते हैं और उसके बाद फिर मेरा कॉन्क्लूजन होगी। लोगों को ये जहन में रखना चाहिए कि मखदूम अली ख़ान के बाद जो है इमरान खान साहब के आएंगे, ये बारी आनी है। तो ये तमाम मामला तो हुआ। इस मामले के दौरान एक चीज़ हुई कि खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल जो हैं उठ के बार बार वो चीफ़ जस्टिस के पास यानी रोस्टम पे आए और उन्होंने कहा कि हमने दरख्वास्त दायर की हुई है और वो दरख्वास्त लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से है, तो उस पर जो है आप कुछ करें। तो पहले तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ये देखें, ये टेक्निकल मामला, ये मफाद आमा का मामला नहीं है। लेकिन जस्टिस अतहर मिनल्लाह वो जो शख्सियत थे जिन्होंने इस बात को लेकर चले, उन्होंने कहा कि पहले मफाद आमा के केस की लाइव स्ट्रीमिंग हो चुकी है, तो इस केस की क्यों लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही। और जस्टिस अतहर मिनल्लाह इस नुक्ते के हामी थे कि इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। और बेंच का इख्तिलाफ उस टाइम खुलकर सामने आया जब चीफ जस्टिस ये कह रहे थे कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है लाइव स्ट्रीमिंग की, ये तो केस ही टेक्निकल है, इसमें मफाद आमा का कहाँ से मामला आ गया। और जस्टिस अतहर मिनल्लाह कह रहे थे चूँकि पहले हो चुकी है तो लिहाजा ये केस भी होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि अगर एक शख्स इमरान खान वो पार्टी लीडर है और आपने उसे दिखाना नहीं है, उसकी तस्वीर अगर वायरल हो जाती है तो उसके पीछे आप इंक्वायरियाँ बिठा देते हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग उसकी नहीं होनी चाहिए। फिर जजेस उठकर चले गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम 5-10 मिनट बाद मुशावरत करके कुछ वक्फे के बाद आते हैं और इस दरख्वास्त पे जो आपने दायर की गई है वो फ़ैसला सुना देते हैं। फैसल साहब, मामला ये था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5-10 मिनट के बाद बेंच आएगा और फ़ैसला सुना देगा। 55 मिनट की पूरे जो है मुशावरत जारी रही। इसका मतलब ये था कि वहाँ पे कुछ जजेस जो हैं इस बात पर राज़ी नहीं थे कि ये जो है चीफ जस्टिस जिस नुक्ते के हामी हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल से चीफ जस्टिस ने वहाँ पे अगर इतना टाइम लगाया है तो जजेस को अपने साथ किया। फिर हमने देखा कि वो 55 मिनट घंटे बाद चीफ जस्टिस आए तो उन्होंने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था, इसमें हमने बड़ी सोचो विचार किया और उसके बाद फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचे। और वो नतीजा क्या था, 4-1 से नाजरीन जो है वो फ़ैसला सुना दिया गया। 4 जजेस तो जो थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अज़हर हसन रिजवी, उन्होंने कहा कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब हैं, उन्होंने कहा कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। तो 4-1 से जब ये मामला हुआ तो तमाम चीज़ें, हमें बहुत सारी चीज़ें पहले से क्लियर थी कि जो एक तस्वीर के मामले पर इतना कोराम बप्पा हो सकता है, तो अगर वीडियो पे आ गए तो पूरे साल की मेहनत ही ज़ाया चली जाएगी ना, और ये समात ही कोई और रुख कर लेगी। वो टी शर्टें ख़त्म हो जाएंगी, वो जो शर्टें मार्केट में आई हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, पहले ही ब्लू स्टॉक कम हुआ है। तो हम फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये नहीं होगा और इसी तरह हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया। जिस राय पर चीफ जस्टिस थे, एक तो वो कह रहे थे कि टेक्निकल मामला है, दूसरा मेरा ख्याल से जब वो ऑर्डर लिखवाएंगे तो वो ये भी कहेंगे क्योंकि इमरान खान साहब कॉन्विक्ट हैं, उनका मुकदमा जो है वो उनके मुकदमात भी चल रहे हैं, कॉन्विक्ट भी हैं, तो इस वजह से उनको लाइव नहीं किया जा सकता। ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला
नहीं है, क्योंकि 950 या 958 केसेस मेरे ख्याल में हैं आम शहरी को, जो कि एडवोकेट जनरल चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब क्या बता ये रहे थे। पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है कि साबिक वज़ीर आज़म पे तोशा खाना से गाड़ियाँ लेने का केस है? क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है कि साबिक वज़ीर आज़म पर जो केसेस बनाए गए थे वो ख़त्म कर दिए गए थे और इस फैसले के बाद से वो केसेस उन पर दोबारा खोले गए थे? क्या ये लोगों का हक़ नहीं है 24 करोड़ आवाम का कि वो जाने कि उनके मुंतखब नुमाइंदे अगर इक़्तिदार की कुर्सी पर आते हैं तो वो क्या कुछ करते हैं? अगर उन पर नैब केस बनाती है तो वो केस किस सिमत जाने चाहिए और उनका क्या मुकद्दर होना चाहिए? क्या ये लोगों का मामला नहीं है कि NRO 2 जो दिया गया इस पार्लियामेंट की जानिब से अपनी मर्ज़ी के जो है कवानीन मुतारिफ़ कराए गए? और उसकी मिसाल मैं आपको अभी भी दे देता हूँ। अभी आपको मिसाल इस तरह देता हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में 90 दिन का रिमांड था, जिन्होंने नैब तरमीम करके इन्होंने रिमांड 15 दिन का किया और 14 दिन का किया। और अब चूंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस बने हुए हैं तो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इन्होंने वो रिमांड 40 दिन का कर दिया है। तो यानी मुझे ये बताया कि अभी जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इस बात को देखेंगे, वो इस चीज़ को एनालाइज़ करेंगे कि किस बेसिस पे ये 15 दिन से 40 दिन का किया गया, इस बेसिस पे कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस बने हुए हैं, इस बेसिस पे कि अब मुजरिम इमरान खान साहब हैं, नैब के मुकदमे उन पे। तो फिर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ तो बिल्कुल दुरुस्त हुआ कि ये अपने फ़ायदे के लिए जो है ये कानून में तरमीम करते हैं और वो तरमीम डायरेक्टली इन्हें फ़ायदा पहुँचा रही होती है। जब 15 दिन पे ये कह रहे थे, इमरान खान साहब 90 दिन कह रहे थे, तो केस तो आपने 15 दिन का दायर किया हुआ, लेकिन इंटरेस्टिंगली आपने ऑर्डिनेंस जारी एक कर दिया जिसमें 40 दिन की आप वो कह रहे हैं 40 दिन बाद ज़मानत होगी। तो मेरा ख्याल से इमरान खान साहब के पास एक बड़ा लीगल पॉइंट भी ये है कि इमरान खान साहब कोर्ट को बताएं कि सर जो मैं कह रहा था उसी के आप ये देख लें, उसकी दलील ये है कि ये अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे फ़ायदा पहुँच रहा हो इन्हें, उस तरह से ये पार्लियामेंट में तरमीम कर देते हैं और वो पार्लियामेंट फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट, और उसके ज़रिए फिर ये तरमीम को जो है वो डिफेंड भी करते हैं अदालतों में। तो इमरान खान साहब के पास बड़ा लीगल पॉइंट है कि ये बढ़ाकर इसका ड्यूरेशन 15 दिन से, अब ये दरख्वास्त में जो इन्होंने लिखा हुआ है 15 दिन को डिफेंड करने में आए हुए हैं, ऑर्डिनेंस 40 दिन का कर दिया, जारी कर दिया। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये बिल्कुल ठीक है, ये तो आप हमें समझ आ गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आपस में इख्तलाफ हमें बहुत देखने को मिलता है। मैं हाई कोर्ट कवर करता हूँ, वहाँ पे हम इतना ज़्यादा नहीं देखते, कोई चीज़ें होती हैं बिहाइंड द सीन होती हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल सामने जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब आमने सामने होते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला और चीफ जस्टिस काजी फैसल का इख्तलाफ तो बड़ा पहले का शुरू हुआ है और बड़ा खुलकर सामने आया है। आपने देखा कि जस्टिस काजी फैसल डायरेक्टली इंटरवीन करते थे। जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमने 75 साल में कभी सच नहीं बोला है, फिर जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम किससे डरे बैठे हैं, जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम खुलकर क्यों नहीं बात करते हैं, जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये हमारे होते हुए जब हम ये सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ऐसे मामलात हो रहे हैं, क्यों शिकायत कर रहे हैं जजेस, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसी टाइम इंटरवीन करते थे कि मेरे दौर में तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे को फिर आपके दौर में अगर ऐसा नहीं हुआ, आपके दौर में मुतनाज़ा फैसले नहीं हुए, तो आपको क्यों फिर ख़त लिखना पड़ रहा है वहाँ पे जो बरतानवी हाई कमिश्नर को, जिसमें आप ये सफाइयाँ दे रहे हैं कि नहीं बल्ले का डिसीजन तो बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, बल्ले के डिसीजन में तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात बड़ा बुनियादी नुक्ता है, लेकिन आपको ये पता है कि ये आप ख़त लिख कर अपने आप को या लोगों को या फिर जो जिनको मुतमईन आप करना चाह रहे हैं वो मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि ये डिसीजन बड़ा खुलकर सामने है कि आपने इलेक्शन से पहले उस आवाम का हक छीना है जो कि आर्टिकल 17 उन्हें देता है, आर्टिकल 19 उन्हें देता है, और जो उनका हक है कि वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चूज़ कर सकते हैं, और वो थ्रू जो है इलेक्शन कमीशन का जो वो कानून है कि वो हर पार्टी को ये हक हासिल है कि वो जो है अपनी सियासी जमात बनाए और उसको निशान लौटो, उसकी मुखालफत करते हैं। अच्छा, अब यही बात है ना कि अब जो फैसला दिया है उसकी अब सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं, बार बार आप जो है वो ख़त लिख रहे हैं। पहले आप ख़त पर तनकीद भी किया करते थे, उसके बाद इंटरवेंशन नहीं हो रही, तो फिर 6 जजेस हाई कोर्ट ने ख़त क्यों लिखा है? ज़ाहिर है यहाँ पर जो जस्टिस अतर मिनल्ला का पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है। कंक्लूड हमें ये बता दें कि नैब तरमीम केस में अब इमरान खान की बारी कब आ सकती है बोलने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है मोस्टली नाजरीन इसी बात के इंतज़ार में है कि अब इमरान खान की बारी कब आएगी चीफ जस्टिस साहब से। देखिए, इमरान खान साहब की बात जो है वो तब आएगी जब मखदूम अली ख़ान अपने दलाइल कॉन्क्लूड कर लेंगे। मखदूम अली ख़ान मेरा ख्याल से आज का दिन लेंगे, इसके बाद शायद कुछ घंटा और लें अगली समात पर। वैसे प्रॉब्ली उम्मीद ये की जा रही है कि आज थोड़ा सा अगर टाइम ज़ाया ना होता तो आज वो कॉन्क्लूड कर देते। उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब हैं और इमरान खान साहब हैं। ये इमरान खान साहब पर डिपेंड करता है कि वो पहले ख़ुद
आर्ग्यू कर लें, फिर ख्वाजा हारिस साहब करें या ख्वाजा हारिस साहब के बात करें। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ख्वाजा हारिस से पहले आर्ग्यू करेंगे। आर्ग्यूमेंट क्या होंगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इमरान खान साहब पहले थोड़ा सा लीगल आर्ग्यूमेंट, चूँकि उनके दौर में ये बना था, फिर तरमीम आ गई, वो उसका बैकग्राउंड बता के थोड़ा सा टेक्निकल मामला करके इमरान खान साहब सियासी बात करेंगे, और वो सियासी बात जो है इमरान खान साहब के एक बूस्ट देगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं, जो कानून के हवाले से बातें की हैं, जो मुल्क की सूरत हाल के हवाले से बात की हैं, वो फिर आप ख़बरों की जीनत बनते हुए देखेंगे। तो लेकिन हमने तो पाबंदी लगाई हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मैं और आप टिकट्स भी रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सोशल मीडिया तो है ना, सोशल मीडिया तो वो लोगों को मैं कहूँगा आपका चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ये बातें सुन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। कंबर जैदी साहब ने कहा है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़ीद जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तफसीलात होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की जो इमरान खान की समाअत थी उसको लाइव नहीं दिखाया गया, जिस पर जो है वो 5 जजेस में से 4 जजेस ने इस पर फैसला सुनाया कि लाइव नहीं होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यहाँ पर अपना जो है वो इख्तलाफ उन्होंने इससे जो है वो इख्तलाफ किया है। मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।